भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूं, ऐसा जो जानता है उसको शांति मिलती है। तो आज आप पक्की गांठ बांध लो कि भगवान हमारे सुहृद हैं। हम गरीब गुरबे बच्चे कच्चे किसी की भी सेवा करते, बेटा बड़ा हो जाएगा मेरे को सुख देगा, ना ना, ये बेईमानी मत रख। बेटा क्या सुख देगा, उसका बाप क्या सुख देगा, फलाना क्या सुख देगा। तो सुख की लालच से बेटे के साथ मोह मत बांध। बेटे की सेवा कर दी, बच्ची की सेवा कर दी, उसकी गहराई में मेरे परमात्मा है, मेरे लाला है, मेरी लाली है, मेरी राधा है, मेरा कन्हैया है, मेरा शिव है। इस प्रकार सबके अंदर अपने भगवान के आस्था का विचार करके सेवा कर लो। सुख उनसे न मांगो तो सुखी रहोगे, लेकिन बेटा बड़ा होगा सुख देगा। अभी 2 हाथ है, शादी करेगा तो 4 हाथ हो जाएंगे। और चंपी करेगी बहू रानी, पानी मांगोगी तो दूध का कटोरा लाएगी। अरे सासू जी चुप बैठ, 2 हाथ है तो 4 हाथ होंगे तो 4 पैर भी हो जाएंगे पशु जैसे, सींग भी ठोक देगी बहू रानी, अथवा बेटा भी बोलेगा माँ क्या बकबक करती है। बेटों के भरोसे सुख मत खोजियो, माताएं भाइयों पैसों के भरोसे सुख मत खोजियो, अपने परमात्मा के भरोसे दुखी मत होइयो। तो सुख स्वरूप तो अपने आप है। दिल तस्वीरें हैं यार जब की गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली। कबीर जी ने बहुत स्पष्ट कहा, कबीरा इह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। तो आप सुबह अपने दिल के देवता से अपना दिल मिलाकर फिर बिस्तर का त्याग करिए। 5 शब्द भगवान के लिए रखिए। हे प्रभु ओम ओम आनंद स्वरूप, ओम ओम रक्षकाय नमः, ओम ओम प्रेरणादाताय नमः, ओम ओम सर्वेश्वराय नमः। ये नहीं, आपकी जो मौज आए 5 शब्द भगवान के नाम के उच्चारण, ये चाहे राम राम कर दिए, चाहे अल्लाह अल्लाह वाले अल्लाह अल्लाह कर दो, लेकिन 5-25 शब्द भगवान के लिए सुबह उच्चारिए। 5-25 सेकंड भगवान के लिए, और फिर 5-25 सेकंड भगवत प्रेम में आप शांत हो जाइए, पड़े रहिए। मत्थाटे कार्यक्रम जो दीक्षा के वक्त सुना, आपका दिन सुहावना होगा। और जिसका सुबह सुहावनी उसका दिन सुहावना, और जिसकी रात्रि की निद्रा की शुरुआत सुहावनी उसकी रात सुहावनी। कई लोग बिस्तर पे पड़ते तो जैसे कोई चीनी की बोरी गिरी, अड़ा थके हैं। नहीं, थकान का भाव लेकर बिस्तर पर मत पड़िए। आप तो बिस्तर पे जाइए जैसे मंदिर में जाते। मंदिर की चाबियां तो पुजारी के हाथ में, लेकिन आत्म मंदिर की चाबियां मेरे हाथ में। प्रभु अब हम तुझ में प्रवेश करने को आ रहे हैं। इंद्रियां मन में लीन होगी, मन बुद्धि में लीन होगा, और बुद्धि तुझ में आएगी तो थकान मिट जाएगी। अरे प्रभु ओम नारायण नारायण नारायण। भगवान का नाम लेते श्वास अंदर गया, राम बाहर आया एक। माइया ऐसा करे भाई लोग, श्वास अंदर गया ओम, बाहर आया एक, अंदर गया श्वास ओम, बाहर गया 2। श्वासोश्वास गिनते सो जाइए। आपके 6 घंटे में सत्य कहता हूं भक्ति में गिने जाएंगे, और आपकी सुबह गजब की होने लगेगी। अचेतन गहरे मन में आपके इस मंत्र ने ऐसे ऐसे दिव्य काम करने हैं कि आप 10,000 जन्मों तक जो करके नहीं पा सके और सब छोड़ते चले आए, वो इसी जन्म में आप पा लेंगे। हमने पाया है तभी आपको बता रहे, हमारे गुरुदेव ने पाया है, हमारे कई साधकों ने पाया, आपको बता रहे। खर्चा तो कुछ है नहीं, और आपसे कोई रुपया पैसा चीज वस्तु की तो मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं, मांग नहीं है। अब मुफ्त में माल मिल रहा है, अब इसकी कदर करो तो निहाल हो जाओगे। जो जितनी ऊंची चीज है वो उतनी ईश्वर ने फ्री कर दी। आप घर से निकलते ना तो बाजार का नहीं खाना है, न जाने कैसा कैसा हो, तो टिफिन बना के निकलते रेलवे में।
लेकिन पानी घर से लेके नहीं निकलते, पानी तो स्टेशन पे ही भर लेते हैं, कौन बोझा ढोए। तो रोटी से पानी कीमती है, लेकिन वो घर से नहीं उठा जाना पड़ता है, स्टेशन पे भर लेंगे। लेकिन इन दोनों से ज्यादा कीमती है श्वासोश्वास। श्वास न घर से भर के ले जाते न स्टेशन से भरते, आप जहां जाते हैं वहां हाजरा हजूर मौजूद मिलता है। इस श्वासोश्वास से भी ज्यादा तुम्हारा परमात्मा हाजरा हजूर है, तभी तो आप श्वासोश्वास ले सकते हैं। तो माया के बीच परमात्मा दिखाना ये सत्संग की महिमा है, और परमात्मा के बीच माया ही दिखे ये कुसंग का दुर्भाग्य है। जैसे दूध दिखे और दूध की गहराई में घी की समझ ना है, ये लट्टू दिखते हैं, पंखे दिखते हैं, फ्रिज दिखते हैं, गीजर दिखते हैं और इंस्ट्रूमेंट दिखते हैं, लेकिन इनकी गहराई में विद्युत काम कर रही है न दिखे तो वो गंवार है। ऐसे सेठ साहूकार जज भले बड़े ये वो दिखे, लेकिन उसकी गहराई में देखने वाला न दिखे तो हम लोग निगुरे नप्पट निराले हो गए। बड़े से बड़ा व्यक्ति और छोटे से छोटा व्यक्ति की गहराई में आप नर नारी के अयन हृदय आत्मा में वही बस रहा है। इसलिए भगवान का एक नाम है नारायण। मदन मोहन मालवीय कॉलेज जा रहे थे, माँ को बोला मैं परीक्षा में अच्छे मार्क लाऊं, माँ आशीर्वाद कर। माँ ने कहा खाली एक परीक्षा नहीं, सारी परीक्षा में तू पास हो जा, और कभी पास होने का अभिमान न हो और कभी नारायण नपास भी हो जाए तो विषाद न हो। मैं ऐसी कुंजी तुझे बताती हूँ बेटा, गाय तो तुझे दूध देगी लेकिन बैल भी तू दो सकता है, भैंसे तो तुझे दूध देगी लेकिन पाडों से भी तू दूध ले सकता है मेरे लाल। माँ बताइए, बोले बेटा कुल्ला करके कान में उंगली डाल, मैं तुझे वो मंत्र देती हूँ जो नर नारी का अयन परमात्मा है। 4 बार नारायण 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 जप के फिर तू अपना काम शुरू कर। कोई भी काम करता है, चाहे भोजन भी करता है, कहीं जाता भी, नारायण 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 नारायण। चाहे धनवान आदमी हो चाहे गरीब हो, उसकी गहराई में मेरा नारायण है बस। चाहे अपना हो चाहे पराया हो, लेकिन उसकी गहराई में मेरा नारायण। जैसे मिठाई कोई भी हो, चाहे बेसन की मिठाइयाँ हो, चाहे आटे की मिठाइयाँ हो, चाहे मावे की मिठाइयाँ हो, चाहे मैदे की मिठाइयाँ हो, मिठाई तब है जब शक्कर है। ऐसे कोई व्यक्ति तब है जब उसके गहराई में मेरा नारायण है। ये आंखें किसकी सत्ता से देखती? अंतर्यामी नारायण की सत्ता से। और कान किसकी सत्ता से? कोई नारायण की। और हृदय धड़कता है। शरीर मरने के बाद भी नरक और स्वर्ग का अनुभव किसको होता है? जीवात्मा को, नारायण की सत्ता से। बेटे को कुंजी मिल गई, उसने अपने जीवन में बड़े बड़े काम किए, ऐसे ऐसे काम किए कि भारत की आजादी में भी इस मंत्र ने बड़ा सहयोग दिया। अंग्रेजों ने आजादी के दीवानों को ऐसा भिड़ा चढ़ा के ऐसा कर दिया था कि कई विभाग हो गए थे। अधिवेशन विफलता की कगार में जा गिर रहा था। नारायण 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 4 बार जप के प्रार्थना किया, अंतर प्रेरणा हुई। गजेंद्र स्तोत्र का पाठ करो, नारायण ने प्रेरणा दी। गजेंद्र स्तोत्र का पाठ किया, 14 मिनट भाषण दिया तो नेहरू, तिलक, गांधी जी, दूसरे तीसरे सारे के सारे दंग रह गए। और ये स्वतंत्र सेना संग्रामियों में एक नई चेतना और नया संगठन आया जो अंग्रेजों को भगाने में सहायक बन गया। फिर उन्होंने काशी में विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो विश्वविद्यालय में तो करोड़ों रुपए चाहिए, अब वो काशी के सेठ लोग क्या दे बेचारे। तो पहुंच गए हैदराबाद में। हैदराबाद के नवाब ने कहा कि हम तो अपने वालों का होता तो देते, अब ये हिंदुओं में हमारा कोई दिलचस्पी नहीं है। जयराम जी की, अरे देशवासी बेटे अपने वाले ही होते हैं सब। बोले ये आपका अपना है, हम अपने वालों को देते। तभी भी मन में नाराज नहीं हुए, वही चिंतन नारायण 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 करके चल दिए, दुखी नहीं हुए। रास्ते में कोई मुर्दा लोग कंधे पे उठा के जा रहे थे और बूढ़ा था तो पैसे निछावर करते ना, 54, 58, 52, ढबूड़ी, रानी छाप पैसे लोग फेंक रहे थे। तो मदन मोहन मालवीय वो पैसे चुन रहे थे।
तो सीआईडी वालों ने जाके बोला कि जिसको गांधी जी, नेहरू जी, तिलक जी आदर देते, वो मदन मोहन मालवीय हैदराबाद की फुटपाथ पे 54, 58, 52 और ढबूड़ी खोज रहे हैं, मुर्दे के ऊपर फेंके हुए पैसे। नवाब को आश्चर्य हुआ। नवाब ने बुलाया, बोले मदन मोहन आप इतने बड़े आदमी ये क्या कर रहे हैं? बोले मैं साथियों को बोल के आया था कि मैं जाता हूँ हैदराबाद से कुछ पैसे लाऊंगा। अब आपने मना कर दिया और साथी पूछेंगे कि क्या दिया, तो मैं क्या बोलूं? हैदराबाद वालों ने कुछ नहीं दिया। ऐसा तो ठीक नहीं ना, नारायण तो हो ना आप सब। जिंदों ने नहीं दिया तो मुर्दे ने तो कुछ दिया, कुछ तो दिखा दूंगा। नवाब का दिल पलटा और 5 लाख रुपए का चेक उस जमाने दे दिया। बैल ने भी दूध दे दिया। दिया कि नहीं दिया? बैल भी धो लिए। नारायण नाम, उसका मतलब ये नहीं कि तुम नारायण नारायण करके चंदा करने लग जाओ, कहने का भावार्थ ही नहीं है। लेकिन भोजन जब बनाओ तो नारायण के लिए बना रही हूं, पति के लिए नहीं। पति नारायण स्वरूप है, बेटे नारायण स्वरूप है, और बनाने की सत्ता भी मेरा नारायण देता है। मेरा मॉडल अलग है, बेटे का बेटी का अलग है, लेकिन सब में मेरा नारायण है। तो खाने वाला भी वो, बनाने वाला भी वो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण। देवियां आपके हाथ का भोजन भोजन नहीं रहेगा, पति के लिए तो प्रसाद हो जाएगा, बेटों के लिए आशीर्वाद हो जाएगा, और तुम्हारे लिए तपस्या हो जाएगी। मैं खुदा की कसम खा के बोलता हूं, आपके कर्म को योग बना लीजिए। योग का मतलब है भगवान से तालमेल कर लीजिए बस। आपके व्यवहार को योग बना लीजिए, आपके कर्म को योग बना लीजिए। कर्म तो सब करते हैं, लेकिन कर्म में जब अहंकार होता है, कर्तापन होता है, स्वार्थ होता है, तो कर्म बंधन हो जाता है। कर्म में जब भक्ति महारानी आ जाती है तो वो भगवान से मिलाने वाला कर्म बन जाता है। आप कभी रोना आए ना तो जमकर रोइए। हाँ, कभी दुख आ जाए जमकर दुखी होइए। मना नहीं है दुखी होने की, खूब दुखी होइए। जब दुख आ जाए तो दुखी ऐसे होइए क्या, हाँ, दुखी होने का भी मजा लीजिए। बाबा ये बिल्कुल क्रांतिकारी शब्द सुन रहे हैं। जमकर दुखी होइए और दुखी होने का मजा लीजिए कि हाँ भैया दुख आया है। एक महात्मा थे, एक महात्मा थे तो थे, आपने नहीं जाने, मेरी बात कहता हूं। मेरे पास दुख आया और हम जमकर दुखी हुए। ऐसा दुख आया, फालसी मलेरिया और हीमोग्लोबिन चट, चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, लेट नहीं सकते, उठ नहीं सकते। मछली तो क्या छटपटाए, ऐसे अंग्रेजी दवाओं के कारण वैसा रिएक्शन छटपटाए कि आंखें भी तिरछी हो गई, कान भी कुछ हो गए, लीवर भी चट हो रही है, किडनी भी, और जॉन्डस हो गया है। अब डॉक्टर इंजेक्शन तो खूब भौंक रहे हैं, लेकिन पीछे जाकर रो रहे हैं कि हमारे हाथ से ये केस गया। उस समय हम बराबर पीड़ित थे और हम पीड़ा का मजा ले रहे थे, कर्रा रहे थे। जब कर्राहट होती थी तो कर्राते थे, और कर्राते कराते फिर एक महात्मा कर्राते थे तो किसी ने पूछा बाबा आप क्या कर रहे हैं? बोले कर्राने का मजा ले रहा हूं, मन से और शरीर से पूछ रहा हूं कि ये पीड़ा मुझ आत्मा को है कि शरीर को है। तो आवाज आता है कि शरीर को है, तो मुझे आनंद आ रहा है, कर्राने का भी मजा आ रहा है। दुख होता है तो मैं जमकर दुखी होता हूँ और अंदर पूछता हूँ कि दुख मुझ आत्मा को, चेतन को होता है कि शरीर को होता है, कि चेतन आत्मा और शरीर के बीच जो मन है सेतु वो हिल रहा है। बोले मन हिल रहा है भांजे, हिले डुले लेकिन उठत बैठत वही उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। साधो तन कुछ भी हो जाए, मन का कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे आत्मा का बाल बांका नहीं होता। इस ज्ञान के आधार पर हम दुख का भी मजा लेते, सुख का भी मजा लेते, मिलने का भी मजा लेते, बिछड़ने का भी मजा लेते, जीने का भी मजा लेंगे तो मरने का भी मजा लेंगे। आप मरने का मजा लेना, जयराम जी की बाबा जी मरने का मजा क्या? हाँ खूब मजा लीजिए, मरने में खूब आनंद है। आत्महत्या नहीं, कुदरती मौत आए तो बड़ा आनंद है। मौत जब आए तो सुकरात ने जहर पी लिया, चेले हाय हाय कर रहे, सुकरात कहते पागल जरा मजा लेने दो। अभी देखो जहर की असर मेरे पैरों तक पड़ी, पैर ठंडे हो गए।
अब हिलते नहीं है, घुटनों तक जहर की असर आ गई, अब कमर तक आ गई, अब पेट में कुछ हो रहा है, अब हृदय तक आ रहा है, अब ये मौत सारे शरीर को पूरा कर रही है। लेकिन मौत शरीर को पूरा कर रही है, उसको जानने वाला मैं पूर्ण कभी मौत के द्वारा नहीं मरता हूं। हजारों शरीर आए और चले गए तो ये भी चला जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है। मरने का भी मजा है, जीने का भी मजा है। दुनिया कोई तुम्हारे दुश्मन ने थोड़ी बनाई है, किसी बेवकूफ ने थोड़ी बनाई है, कोई शत्रु ने थोड़ी बनाई है। दुनिया तो भाई परम ज्ञान स्वरूप ईश्वर ने बनाई है। तुम अनेक प्रकार के अनुभव से गुजरते, जैसे शिव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते एक सीढ़ी लताड़ के दूसरी सीढ़ी, दूसरी को लताड़ते तीसरी सीढ़ी आकर शिव के दर्शन होते, ऐसे एक जन्म एक अनुभव दूसरे अनुभव से गुजरते गुजरते आप परम पुरुष परमात्मा के अनुभव तक पहुंचे। इसलिए दुनिया रूपी पाठशाला बनाई है। आप कहराने का मजा लीजिए, हंसने का मजा लीजिए, रोने का मजा लीजिए, शादी का मजा लीजिए, मौन का मजा लीजिए। आपके जीवन में तो मजे के सिवा और कुछ है ही क्या। काहे घबराएं, काहे चिंता करें। मैं तो परेशान हूं, मैं तो परेशान हूं। ये मन हरामी बोलता, परेशानी ज्यादा पैदा करता है। उसको भी मैं देख रहा हूं। अच्छा तू चिल्लाता रहे मैं परेशान हूं, मैं देख रहा हूं। परेशान हूं, परेशान हूं, परेशानी बढ़ा दे, देख कितनी बढ़ाता है। लेकिन तेरी मेरी कोई दोस्ती नहीं। तू परेशानी का याद करता तो जा परेशान हो। मन को परेशानी के बीच भी आप सुखी रख सकते। जयराम जी की बीमारी के बीच भी आप बीमारी से न्यारे हैं। मैं धनवान हूं, धन का अहंकार क्या करे। जो सत्ता पाकर, धन पाकर, विद्या पाकर उस चीज का अहंकार करते, वो अपना गला घोंटते, अपने आप को दबा देते हैं। अपने से बड़ी सत्ता है, अपने से बड़ा धन है, मैं बड़ा हूं, और धन चला गया तो बड़ापन गायब, सत्ता चली गई तो बड़ापन गायब। तो ऐसा अपना गला क्यों घोटते। ये धन तो आने जाने वाला है, सत्ता तो आने जाने वाली है, तंदुरुस्ती बीमारी आने जाने वाली है। मैं तो भगवान का सनातन अंश हूं। मम युवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान कह रहे। मैं यह एक सवाल पूछता हूं, नाराज मत होना, पूछूं। गहने गांठे बनवाने के लिए तुम लोगों को क्या क्या करना पड़ता होगा। पति को रिझाना, सासू को रिझाना, न जाने क्या क्या, और संभालना, कोई चला न जाए, गिर न जाए, ख्याल रखना पड़ता है ना। तो ये गहने गांठों के लिए इतने इतने चिंतित होकर इनको संभाला। लेकिन ये हरामजादे इतने बेवफा है कि न करे नारायण कोई तिजोरी से चुरा के ले जाए तो ये कहेंगे भी नहीं कि सेठानी हम जा ही रहे, राम राम। बोलेंगे क्या। गहने गांठे रुपए पैसे जिसके लिए खून पसीना एक किए थे, वो इतने हरामजादे बेवफा है कि कोई उठा के ले जाए तो आपको राम राम भी नहीं कहेंगे, ये भी नहीं कहेंगे हम जाए रे। बोलो, ये चीजें आपको पहचानती नहीं, और भगवान आपको भूलते नहीं है। आप कितना भी आंख मिचौनी करके छुप छुप के बुरा काम करिए, भगवान अपना समझ के तुमको टोकेंगे। कितना भी छुप छुप के अच्छा काम करिए, भगवान अंतर में तुम्हें आनंद देंगे, प्रेरणा देंगे।